हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। आज हम इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसों को या तो सेविंग्स अकाउंट में, बैंक अकाउंट में रखते हैं जिस पर सालाना 2 से 3% का ब्याज मिलता है, या फिर वो फिक्स डिपॉजिट में रख देते हैं जहां पर सालाना 6 से 7% का ब्याज मिलता है। लेकिन आप एक चीज को अच्छे से समझ लो, अगर आप अपने पैसों को किसी ऐसी जगह नहीं लगाओगे जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, ठीक है, तो निश्चित ही आप करीब हो जाओगे, क्योंकि ईयरली पैसों की वैल्यू डाउन होती है, इन्फ्लेशन वैल्यू को कम कर देता है। तो चलिए मैं आपको एक फंड बताना चाहती हूँ जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे की अच्छी वैल्यू बन जाएगी और साथ ही आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पे रिस्क जरूर रहेगा, बट अगर जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हमारे पैसे भी नहीं बढ़ते। ठीक है, वो फंड है एसबीआई स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 21.83% की रिटर्न दी है और लास्ट 5 ईयर्स में 25.17% की दी है। मतलब आपके फंड्स की काफी अच्छी वैल्यू से इंक्रीज हो जाना। यह फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। इस फंड को 10 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। एसबीआई स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड जो ग्रोथ है उसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.69% है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है जो फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहा है तो उसकी कॉस्टिंग भी काफी कम है। और इस फंड का एयूएम साइज 21,140 करोड़ है। मतलब लोगों ने इसमें 21,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो अब हम देखेंगे, अगर आप इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू बन जाएगी। चलिए म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के जरिए इसे समझते हैं। आप भी गूगल पर म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के जरिए खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, इस पर हमने माना कि एक्सपेक्टेड 20% की रिटर्न रहेगी और टाइम पीरियड हमने 10 साल का लिया। ठीक है, तो आपकी जो रिटर्न बनी वो 5,19,174 रुपीज की बनी है और जो फाइनल वैल्यू है वो 6,19,174 बन जाएगी। मतलब आपका जो पैसा है वो 6 गुना हो जाएगा। वहीं पर एफडी को डबल होने में 12 से 13 साल लग जाते हैं और यहाँ पे 10 साल में आपका पैसा 6 गुना हो गया। जबकि एवरेज रिटर्न जो है वो 20% से ज्यादा है, बट हमने 20% पर ही कैलकुलेट किया है। अब हम इस टाइम को 10 साल से 20 साल कर देते हैं तो जो फाइनल वैल्यू होगी वो 38,33,760 बन जाएगी। आप ये सोच रहे हो कि फाइनल वैल्यू डबल हो जाएगी, क्योंकि टेन्योर डबल क्या है? नहीं, ये कंपाउंडिंग का फर्क है। जहां पर 10 साल में 6 लाख की वैल्यू बन रही थी, वहां पे 10 साल और रोकने पे आपकी 38 लाख की वैल्यू बन जाती है। तो ये कंपाउंडिंग की पावर है। और यही अगर आप टाइम पीरियड 20 साल से 30 साल कर देते तो जो फाइनल वैल्यू होगी वो काफी लाजवाब बन जाती है। वो रहेगा 2,37,37,631 रुपीज। मतलब 1 लाख आज आप आपने छोड़ के इन्वेस्ट करके रख दिए तो लगभग उसकी 2 करोड़ से ऊपर की वैल्यू बन सकती है 30 साल के बाद। बट आप इन्वेस्ट वही पैसा करें जो एटलीस्ट 3 साल के लिए फ्री है, क्योंकि मार्केट में काफी फ्लक्चुएशंस भी बनी रहती है और कभी भी इमरजेंसी फंड को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।